सन 1953 मरुदुर गोपालन रामचंद्रन सिर्फ पर्दे का हीरो नहीं था, वह जनता के दिलों का राजा था। उस समय वह द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का हिस्सा था, जिसका नेतृत्व एम करुणानिधि कर रहे थे। 1970 के दशक की शुरुआत में एमजी रामचंद्रन ने पार्टी में रहते हुए सार्वजनिक रूप से डीएमके सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने पार्टी नेतृत्व, खासकर एम करुणानिधि से मांग की कि पार्टी के वित्त और कामकाज का हिसाब जनता के सामने रखा जाए। यह कदम डीएमके नेतृत्व को पसंद नहीं आया, क्योंकि इसे पार्टी के अंदरूनी मामलों को सार्वजनिक करना माना गया। एमजीआर उस समय सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि बहुत लोकप्रिय जननेता बन चुके थे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता से पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन बदल रहा था। इससे नेतृत्व के बीच टकराव बढ़ा। एक तरफ करुणानिधि का राजनीतिक नियंत्रण और दूसरी तरफ एमजीआर का जन समर्थन। अंततः 1972 में डीएमके ने एमजीआर को पार्टी से निकाल दिया। यह घटना निर्णायक साबित हुई। अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। इसी के बाद एमजी रामचंद्रन ने 1972 में नई पार्टी बनाई, जिसका नाम था ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK। उन्होंने अपनी पार्टी को अन्नादुरई की विचारधारा से जोड़ा, ताकि जनता को यह संदेश मिले कि वह असली द्रविड़ आंदोलन के वारिस हैं। 1977 आते आते कमाल ही हो गया। एमजीआर ने इतिहास रच दिया। AIADMK ने चुनाव जीता और वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। उनकी सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की। सबसे प्रसिद्ध थी मिड डे मील योजना, जिसने लाखों बच्चों को स्कूल की ओर आकर्षित किया। एमजीआर की छवि इतनी मजबूत थी कि जनता उन्हें नेता नहीं, मसीहा मानने लगी। जहां डीएमके मूल रूप से द्रविड़ आंदोलन की कट्टर विचारधारा पर आधारित थी, वहीं AIADMK द्रविड़ आंदोलन से निकलने के बावजूद ज्यादा व्यवहारिक और नरम दल बन के उभरी। स्टालिन की पार्टी डीएमके, जहां ऐतिहासिक रूप से तथाकथित ब्राह्मणवाद और धार्मिक परंपराओं का विरोध करती रही है, वहीं AIADMK खुलकर हिंदू परंपराओं का विरोध नहीं करती। AIADMK ने जनता की धार्मिक भावनाओं को ज्यादा महत्व दिया। 1987 में एमजीआर का निधन हो गया। AIADMK एक बड़े संकट में आ गई। अब नेतृत्व कौन करेगा? एक तरफ थी एमजीआर की पत्नी और दूसरी तरफ थी उनकी करीबी सहयोगी जयललिता। जयललिता, जो कभी फिल्मों में एमजीआर की हीरोइन थी, अब राजनीतिक मंच पर उतर चुकी थी। शुरुआत आसान नहीं थी। उन्हें विरोध, अपमान और राजनीतिक षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा, लेकिन जयललिता ने हार नहीं मानी। जयललिता को लोग अम्मा के नाम से जानने लगे। 1991 में उन्होंने सत्ता हासिल की और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। AIADMK की यात्रा हमेशा आसान नहीं रही। जयललिता को कई बार भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन हर बार वह वापसी करने में सफल रही। उनकी राजनीति में एक अलग ही करिश्मा था। लोग उनके लिए खड़े रहते थे, चाहे हालात जैसे भी हों। राष्ट्रीय राजनीति में डीएमके आमतौर पर बीजेपी के खिलाफ खड़ी रहती है, वहीं AIADMK ने कई बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया है। AIADMK की यात्रा हमें यह सिखाती है कि राजनीति सिर्फ विचारधारा नहीं होती, यह लोगों के दिलों तक पहुंचने की कला भी है। एक फिल्मी हीरो से शुरू हुई यह कहानी एक अम्मा के युग से गुजरी। यदि कोई अच्छा विकास कार्य होता है तो उसका श्रेय नेहरू गांधी परिवार द्वारा ले लिया जाता है, जबकि कोई गलत कार्य होता है तो उसके लिए सरकार को आरोपित किया जाता है। ये कैसा न्याय है? कांग्रेस पार्टी बार बार अपनी ऐतिहासिक भूलों को दोहरा रही है और बता रही है कि अन्य राजनीतिक गठबंधन अवसरवादी है, जबकि उन्हें इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं।